राजनीति में भला होना मुश्किल है। भला होने वाला हारेगा, क्योंकि वहां गिरने की प्रतियोगिता है। कौन कितना गहरा गिर सकता है। धर्म राजनीति से उल्टी यात्रा है। वहां ऊपर आकाश में उड़ने की प्रतियोगिता है। कौन कितना पृथ्वी के आकर्षण से दूर जा सकता है। वहां कठिनाई पड़नी शुरू हो जाएगी। जितने आप दूर जाएंगे उतनी ही पृथ्वी खींचेगी और संघर्ष बढ़ेगा। लेकिन उसी संघर्ष से आत्मा का जन्म होता है। उसी तनाव से, उसी प्रतिरोध से, उसी संयम से आपके भीतर व्यक्तित्व निर्मित होता है। इंटीग्रेशन घटता है, आप केंद्रित होते हैं। तो यह ठीक है। दैवी संपदा की फसल इतनी दुर्लभ इसलिए है, और इसलिए भी कि हमारे चारों ओर सभी लोग आसुरी संपदा को पैदा करने में लगे हैं। और आदमी जीता है भीड़ से, भीड़ का अनुगमन करता है। भीड़ जहां जाती है आप भी चल पड़ते हैं। आपके माँ बाप, आपका परिवार, आपका समाज जो कर रहा है, बच्चा पैदा होता है, वही बच्चा सीख लेता है, वह भी करना शुरू कर देता है। आसुरी संपदा के लिए शिक्षण की काफी सुविधा है। दैवी संपदा के लिए शिक्षण की कोई सुविधा नहीं मालूम पड़ती, और जिस चीज की सुविधा हो उस तरफ आसानी हो जाती है, हम उसमें कुशल हो जाते हैं। जिस तरफ कोई सुविधा न हो उस तरफ हमारे अंग पनगु हो जाते हैं। आप चलते हैं इसलिए पैरों में गति है, जान है। आप मत चले, पैर सिकुड़ जाएंगे, पैरालाइज्ड हो जाएंगे, लकवा लग जाएगा। आप देखते हैं तो आंखें सजग हैं। मत देखें, अंधेरे में रहे आए, थोड़े दिन में आंखें अंधी हो जाएंगी। आप सुनते हैं तो कान तेज हैं। संगीतज्ञ के कान सबसे ज्यादा तेज हो जाते हैं, क्योंकि सुनने के लिए वह इतना आतुर होता है। एक छोटी से छोटी ध्वनि के परिवर्तन को वह पकड़ना चाहता है। चित्रकार की आंखें सतेज हो जाती हैं। दार्शनिक की बुद्धि तीक्ष्ण हो जाती है। आप जो करते हैं वह कुशल हो जाता है। आप जो नहीं करते हैं उसमें आप अकुशल हो जाते हैं। अगर जन्म से ही हमारी आंखों पर पट्टियां बांध दी जाएं, और फिर जब हम जवान हो जाएं तब पट्टियां खोली जाएं, तो हम सब अंधे ही पट्टियों के बाहर आएंगे। वैज्ञानिक कहते हैं कि 3 साल तक कोई भी इंद्रिय काम न करे तो जड़ हो जाएगी। और आसुरी संपदा का तो हम उपयोग कर रहे हैं जन्मों जन्मों से। दैवी संपदा का हमने उपयोग नहीं किया जन्मों जन्मों से, इसलिए कठिन मालूम पड़ती है। वहाँ भूमि सख्त हो गई है। उस पर हमने कभी न हल चलाया, न कुछ खेती की, न बीज डाले। सब सूख गया है, पठार हो गया है, पत्थर जैसा मालूम होता है। जिस तरफ हम खेती करते रहे हैं वहाँ आसानी मालूम होती है। वहाँ जमीन तैयार है, वहाँ जमीन फुसफुसी है, वहाँ बीज पकड़ना आसान है। लेकिन कितनी ही कठिन हो दैवी संपदा की फसल, एक बार जो करना शुरू कर देगा वह पाएगा कि वह कठिनाई भी कठिन नहीं है। और एक बार स्वाद आ जाए तो आपको पता चलेगा कि आसुरी संपदा बड़ी कठिन थी, पुरानी आदत की वजह से सरल मालूम पड़ती थी। कठिनाइयां उसमें बहुत थीं, दुख बहुत था, दुख ही दुख था। जहां फसल सरलता से हो जाती हो लेकिन फल सदा दुख के ही हाथ लगते हो, उस सरलता का मूल्य भी क्या है। भला फसल कठिनाई की हो लेकिन फल आनंद के लगते हो तो उसे सरल और सहज ही मानना होगा। जिन्होंने भी जाना है उन सब ने कहा है कि वह समाधि बड़ी सहज है, बड़ी सरल है, वो अंतिम उपलब्धि कठिन नहीं है।